दोस्तों, श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने के बाद हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। वित्तीय संकट बढ़ने के बाद देश में राजनीतिक संकट भी गहरा गया है। पहले पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया था। पीएम के इस्तीफे के बाद देश के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर गए हैं। अब सेना ने कमान संभाल लिया और प्रदर्शनकारियों पर देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आप भी हर रोज श्रीलंका में हो रहे विरोध प्रदर्शन और वहां के बिगड़े हालात की तस्वीरें देख रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्थिति की वजह क्या है और किस वजह से यह स्थिति पैदा हुई है? तो इसके मेन 5 कारण हैं। तो पहला कारण है लगातार बढ़ रहा विदेशी कर्ज। अगर इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है श्रीलंका पर चीन जैसे देशों का बाहरी कर्ज। साल 1948 में श्रीलंका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी और आज़ादी के करीब 74 साल बाद इसे सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस माना जा रहा है। अब यहाँ महंगाई भी आसमान छू रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक गैर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के चलते कर्ज काफ़ी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका पर अभी 51 यानी कि 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। तो दूसरी बात करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो चुका है और ये लगातार खाली होता जा रहा है। मार्च में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 16.1% घटकर 1.93 अरब डॉलर रह गया था और एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस साल श्रीलंका के डेप्ट भुगतान में अप्रोक्स 8.6 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। तीसरा कारण है महामारी यानी कि कोरोना एपिडेमिक। श्रीलंका के इस हालात के पीछे कोरोना वायरस महामारी को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के वक्त ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में कोरोना महामारी का अहम योगदान है। ऐसे में इससे काफ़ी मुश्किलें देखने को मिली हैं। तो फोर्थ कारण है आर्थिक कुप्रबंधन यानी कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। महामारी और चीन के कर्ज के अलावा कुछ आंतरिक मामले भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति राजपक्षे ने टैक्स को लेकर काफ़ी छूट का ऐलान किया था। उन्होंने टैक्स में भारी कमी कर दी थी और इससे सरकार के पास करेंसी या मुद्रा की भारी कमी हो गई। कई आलोचक सरकार के इस फैसले को काफ़ी गलत मानते हैं और आज के हालात के लिए इस फैसले को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। और लास्ट कारण है आयात पर पाबंदी। इसके अलावा सरकार ने देश में कई चीज़ों में आयात पर पाबंदी लगा दी थी और इसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी शामिल हैं, जिससे फसलों पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि बाहर से भी खाने पीने की चीज़ें मंगवानी पड़ी। इससे काफ़ी महंगाई बढ़ी और दिक्कत ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों, अगली न्यूज़ में फिर मिलते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।